अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कहते हैं इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की होती है, तो इसे हंसते खेलते गुजारना चाहिए, नेकियों से करीब रहकर और गुनाहों से दूर रहकर। वैसे हम सोचते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के 3 स्टेजेस तो होते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके मुताबिक इंसान की ज़िंदगी के 2 या 3 नहीं बल्कि 7 स्टेज होते हैं। जी हाँ नाजरीन, आवर टुडेज टॉपिक नेम इज़ 7 एजेस ऑफ मैन। दिस इज़ अ पोएम, और इस मशहूर पोएम के शायर भी बहुत ही मशहूर हैं। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की पैदाइश 1564 में इंग्लैंड में हुई और इनका इंतकाल 1616 में हुआ। इनकी रहाइश इंग्लैंड में थी। आप ना सिर्फ एक मशहूर शायर थे, बल्कि आप एक प्रोड्यूसर, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और स्क्रीन राइटर भी थे। ये नज़म विलियम शेक्सपियर के एक मशहूर ड्रामे एज यू लाइक इट के सीन नंबर 7 से ली गई है, जिसके मुताबिक इंसान की ज़िंदगी एक ड्रामा या थिएटर है, जिसमें एंट्री यानी इंसान की पैदाइश है और एग्जिट यानी इंसान की मौत है। विलियम शेक्सपियर के बकौल दुनिया एक थिएटर है और इंसान इसमें आकर अपना रोल परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोगों का रोल बहुत यादगार होता है और कुछ लोगों के आने और चले जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विलियम शेक्सपियर के इस नज़म में इंसानी ज़िंदगी की जो 7 उम्रें या 7 स्टेजेस बयान किए गए हैं, वो ये हैं: नंबर 1 इन्फेंट, नंबर 2 बॉयहुड, नंबर 3 यंगस्टर, नंबर 3 के बाद नंबर 4 सोल्जर, नंबर 5 जज, नंबर 6 पेंटालन एंड नंबर 7 सेकंड चाइल्डहुड। इस नज़म और इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत एक ही स्टेज से होती है, जिसे हम इन्फेंट कहते हैं, यानी नौमौलूद। आमतौर पर इस स्टेज में इंसान की उम्र पैदाइश से लेकर 3 साल तक की होती है। इस स्टेज में इंसान की खसूसियात कुछ इस तरह होती हैं। नंबर 1, वो ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है। उसे कुछ अच्छा बुरा नहीं मालूम होता, वो सब कुछ अपनी ईमानदारी के दम पर कर रहा होता है। दूसरा पॉइंट इनोसेंट, जैसा मैंने बताया कि वो मासूम होता है, अच्छाई बुराई नहीं जानता। दुनिया में आगे जाकर वो अच्छा बनेगा या बुरा, ये बाद में डिसाइड किया जाता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो नामौलूद है तो बिल्कुल इनोसेंट होता है। इसके अलावा उसकी एक खसूसियत ये भी होती है, जो कि नेगेटिव ही काउंट की जाती है। वो डिपेंड करता है दूसरों पर। कोई काम खुद से नहीं कर सकता, हर काम के लिए उसे किसी न किसी हेल्पर की नीड होती है। इंसान की ज़िंदगी का दूसरा स्टेज बॉयहुड कहलाता है, जिसमें उसकी उम्र 3 से 16 साल के दरमियान होती है। इस स्टेज में इंसान स्कूल जाने वाले बच्चे जैसा रोल प्ले करता है। वो एक फ्रेश फेस होता है, जो कुछ सीखना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। इसने अभी तक दुनिया की ज़िंदगी की तल हकीकत को नहीं देखा होता, कोई बड़ा गम, कोई बड़ा दुख नहीं देखा होता, और ना ही कोई ख़ास कामयाबी हासिल की होती है। इसके अलावा वो क्विक लर्नर भी होता है। ज़िंदगी में इंसान जो भी चीज़ सीखता है, सबसे ज़्यादा इसी स्टेज से सीखता है और याद भी रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक क्विक लर्नर भी है। इसके अलावा अच्छाई बुराई, गुड और इविल, नेकी बुरी बातें, सब उसे इसी स्टेज में बताई जाती हैं। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो इन बातों को किस तरह अब्सॉर्व करता है। इंसान की ज़िंदगी का तीसरा दौर टीनेजर के तौर पर आता है। ये स्टेज आमतौर पर 16 साल से 22 साल के दरमियान की होती है। इस स्टेज में इंसान चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करने में लग जाता है। वो थोड़ा बहुत सेल्फिश भी होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन सेल्फिश होने के साथ साथ वो केयरलेस भी होता है, जिसे खुद की भी परवाह नहीं होती। यानी एक तरह से इस स्टेज में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता है। ज़िंदगी इंजॉय करने के चक्कर में उससे गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वो दिल लगा भी लेता है और तुड़वा भी लेता है। शेक्सपियर की इस नज़म के मुताबिक
इंसान अपनी ज़िंदगी के चौथे दौर में एक सोल्जर बन जाता है जब उसकी उम्र 22 से 35 साल के दरमियान होती है। इंसान इस उम्र में अपनी की हुई गलतियों और कोताहियों से सीख कर एक अच्छा इंसान और एक बहादुर सिपाही बन जाता है, जिसका काम अपनी सरहदों की नहीं बल्कि अपनी फैमिली की हिफाजत करना होता है। वो एक बहादुर होता है, चालाक होता है और सेक्रीफाइस भी करता है ताकि अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। इसके साथ ही इसमें दौलत और शोहरत की भूख भी शामिल हो जाती है। वो एक एम्बिशियस पर्सन बन जाता है और साथ भी इंटेलिजेंट भी। इनकी बातों और फैसलों से इसकी इंटेलिजेंस का सबूत भी मिल रहा होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी के 5वें दौर में एक जज बन जाता है। ये वो वक्त होता है जब उसकी उम्र 36 से 50 साल के दरमियान होती है। इस दौर में इंसान की शख्सियत और बातों में से जज्बातीपन ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। अपने तजर्बे और अक्ल की मदद से लोगों को इल्म और अक्ल की बातें सिखाता है। इसके साथ साथ उसे बहुत सी बीमारियां भी लग जाती हैं, जिनमें सबसे आम बात मोटापा होता है। इंसानी ज़िंदगी का छठा और सेकंड लास्ट स्टेज पेंटानन होता है। इस दौर में इंसान की उम्र 50 से 65 साल के दरमियान होती है। ये इसकी रिटायरमेंट की उम्र होती है। रिटायरमेंट अपने काम से और अपनी जिम्मेदारियों से। इंसान के जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। लिबास बहुत ही ज़्यादा लूज होना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर एक मोटा चश्मा लग चुका होता है और शख्सियत में मौजूद रैब और दबदबा कम होने लगता है। सेकेंड चाइल्डहुड शेक्सपियर की इस पोएम में इंसान की ज़िंदगी का आखिरी दौर है। ये दौर अमूमन 65 यानी 65 की उम्र से शुरू होता है और मौत तक जारी रहता है। इस आखिरी दौर में इंसान का बचपन लौट आता है और वो फिर से हेल्पलेस यानी मजबूर और बेबस हो जाता है। इसके पास बिल्कुल सेहत नहीं रहती और ना इस पर कोई जिम्मेदारी होती है और ना ही इसमें जीने की कोई चाहत बाकी रहती है। हर दौर को समझाने के लिए जो उम्र साथ लिखी गई है वो सिर्फ समझाने के लिए है, वो कंफर्म नहीं है। अपनी इस छोटी सी नज़म में शेक्सपियर ने इंसानी ज़िंदगी को, इसकी पैदाइश से मौत तक के वक्त को शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से समझाया है। अपनी उम्र के हर हिस्से में इंसान की कोशिश होती है कि वो अपने इस किरदार को इसकी मुनासबत से अच्छे से अदा करे, और जहाँ आखिर में ये बात तो साबित ही होती है कि ह्यूमन बीइंग इज़ एन एक्टर, life is a play and world is an stage। अगर इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो कुछ ऐसे हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द लाइफ एंड हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 3, briefly describe about all stages, and number 4, what have we learned about in this poem। So for the answers of these questions, there is a suggestion, watch the video again or read the book thoroughly। So I hope आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।